स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। जैसा कि इसमें दिया है, बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले सरल रेखा जिसकी दिक् कोज्याएँ, आप जानते हो दिक् कोज्या को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, यल या एन हो तो x माइनस x1 अपॉन यल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन, यह एक सरल रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, यह समीकरण जो है सरल रेखा का होगा, जिसे हम x माइनस x1 अपॉन यल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि ए बी सी दी गई सरल रेखा का दिक् अनुपात हो और x1 y1 और z1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो अगर दिक् अनुपात दिया जाता है ए बी सी यानी कि डायरेक्शन रेशियो, तब यही सरल रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अतः दोनों रूप में ये दिया हुआ है। जब इसमें डायरेक्शन कोसाइन यल या एन दिए हों या इसमें डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिए हों, तो किस तरह से रेखा के समीकरण को निरूपित करते हैं। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि x अक्ष का समीकरण यानी कि दिक् कोज्याएँ 1 0 0 हैं। x अक्ष का आप जानते हैं दिक् कोज्या 1 0 0 होगा। अतः समीकरण जो है x माइनस 0 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपान 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपान 0 होगा। अतः अगर हम इस समीकरण को देखें तो यह जो है समीकरण होंगे y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, यानी कि x अक्ष का जो समीकरण है जिनकी दिक् कोज्याएँ, x अक्ष की दिक् कोज्याएँ आप जानते हो 1 0 0 होती हैं। तो ऐसे में हम समीकरण x माइनस 0 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपान 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपान 0 लेते हैं, यानी कि यह जो है y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण हमें अगर निकालना हो तो y अक्ष के समीकरण को निकालने के लिए हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखें x अक्ष का समीकरण निकालने के लिए y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, यानी कि x अक्ष यहाँ पर नहीं है, x नहीं दिया गया है x अक्ष के समीकरण के लिए। उसी तरह से y अक्ष के समीकरण में जो है y नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या दिया जाएगा x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। अतः z अक्ष का समीकरण जो होगा उसी तरह से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 होगा। रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब देखते हैं रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। x माइनस x1 अपॉन यल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन इक्वल टू r होगा। यानी कि यह रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालें, यानी कि रेखा का निर्देशांक यानी कि समीकरण दिया हुआ है। देखिए, यह स्ट्रेट लाइन यानी कि रेखा का समीकरण है x माइनस x1 अपॉन यल, y माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 अपॉन एन। इसको r के इक्वल लिख दिया गया। अब r के इक्वल लिखने पर हमें ये पता है कि जब हम इसको r के इक्वल लिखते हैं तो हम इसको अलग अलग जो है समीकरण बना सकते हैं। r के साथ इसका भी इससे समीकरण बना सकते हैं, इससे समीकरण बना सकते हैं, यानी कि r के साथ अलग अलग समीकरण बन जाएगा। यह जिसमें x की वैल्यू x1 तथा यल r के रूप में आ जाएगा। उसी तरह y की वैल्यू y1 प्लस एम आर और z की वैल्यू z1 प्लस एन आर के रूप में होगा। तो अब देखिए, यह x इक्वल टू हमने ले लिया, यानी कि x अपॉन यल x माइनस x1 अपॉन यल इक्वल टू r ले लिया, तो x इक्वल टू क्या होगा एल आर प्लस x1, यानी कि इसी चीज़ को हमने लिखा x इक्वल टू x1 प्लस एल आर। उसी तरह से हमने y माइनस y1 अपॉन एम ले लिया और जो कि r के बराबर हुआ, तो हमने लिख दिया y इक्वल टू y1 प्लस एम आर और फिर z लिया
तो z इक्वल टू Z1 प्लस ENR उसी तरह से ही निकल गया। अब देखते हैं हम कि ए बी सी अगर इनके दिक् अनुपात हों, यानी कि यह डायरेक्शन रेशियो हों, तो रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वह x1 प्लस AR, y1 प्लस BR और z1 प्लस CR इस तरह से भी निकल सकते हैं। यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन के रूप में था। अब यहाँ अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हों तब उनके निर्देशांक x इक्वल टू x1 प्लस AR हो जाएगा, y1 प्लस BR और z1 प्लस CR। ठीक है, अब देखते हैं कि दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम देखते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आप देखें तो इसमें x1 x2 x1 y1 और z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण है, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया गया है x2 माइनस x1, यह आप डायरेक्शन रेशियो भी इसे रख सकते हैं या डायरेक्शन रेशियो की जगह पर भी ये रखा गया है, क्योंकि यह जो है इनसे इनकी डिफरेंस लिए गए हैं जिससे कि वो डिस्टेंस हमें पता चल जाए। तो उसी तरह से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यानी कि x2 y2 z2 की वैल्यू जो है वह नीचे ही रहेगा और x1 y1 z1 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि तीन बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण जो है, या तीन बिंदुओं से अगर कोई रेखा जाती है तो वो संरेख होगा। ठीक है, और उसका कंडीशन क्या है, प्रतिबंध क्या है, ये हम देखते हैं। तो x3 माइनस x1 यह तीन बिंदुओं से जाने वाले रेखा संरेख कहलाएगा और संरेख होने का प्रतिबंध जो है x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यह इसका प्रतिबंध होगा। अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो इनको जो है हम संरेख कहेंगे, यानी कि x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अब चलिए प्रश्नावली जो है 14.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्या कहता है, और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ सरल रेखा x माइनस 2 अपॉन 3 y प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, समतल x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 से मिलती है। ठीक है, यह स्ट्रेट लाइन है जो एक समतल से मिलता है, तो जहाँ वो यानी कि जहाँ वो कट करेगा या मिलेगा वहाँ का निर्देशांक हमसे पूछा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम चलिए देखते हैं उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई रेखा जो है x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू r है, जो कि हमने मान लिया कि ये r के बराबर है। तो इस स्थिति में हमें निर्देशांक मिल जाएगा, यानी कि निर्देशांक क्या होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं r के टर्म में, r के रूप में। तो x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू r मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 3r, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r प्लस 2। ठीक है, यह x की वैल्यू हो गई निर्देशांक में। y की वैल्यू देखते हैं तो y प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू r है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 4r, यानी कि y इक्वल टू 4r माइनस 1 हो गया। यह निर्देशांक में y की वैल्यू है। अब z के वैल्यू के लिए हम देखते हैं, z के वैल्यू के लिए यह होगा कि z माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू r, यानी कि z माइनस 1 इक्वल टू 2r एंड z इक्वल टू 2r प्लस 1। अतः निर्देशांक जो होगा वह 3r प्लस 2, 4r माइनस 1 एंड 2r प्लस 1, यह निर्देशांक है। अतः दिया गया समतल का समीकरण यहाँ पर देखिए x माइनस वाई
प्लस जेड इक्वल टू 10 यह दिया गया है, जिससे रेखा या स्ट्रेट लाइन जो है गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इस यानी कि जहाँ से रेखा जो है इस स्ट्रेट लाइन से मिलती है उसका निर्देशांक आप ज्ञात करें। तो उस समतल का समीकरण दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो माना ये बिंदु समतल 2 पर मिलते हैं, यानी कि जो समतल का समीकरण दिया हुआ 2 अगर उस पर मिलते हैं तो उस समीकरण को यह संतुष्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 3r प्लस 2 यानी कि x, y और z की वैल्यू रखने पर यह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यानी कि यह दोनों पक्ष जो है इक्वल होंगे, अतः संतुष्ट करेंगे इसे। तो वहाँ से r का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 3r प्लस 2 माइनस 4r प्लस 1 एंड प्लस 2r प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर यह हम देखते हैं टोटल अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, 3r प्लस 2r, 3r प्लस 2r 5r हो गया प्लस में, और माइनस 4r है। तो इस हिसाब से यह केवल r बचा, क्योंकि 5r माइनस 4r r हो गया, और 2 प्लस 1 यह कितना हो गया 4 इक्वल टू 10 है। तो r इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि r इक्वल टू 6 हो गया। अतः बिंदु के निर्देशांक में r का मान रखने पर, ठीक है, r का मान जो है यहाँ 6 निकला। अतः बिंदु के निर्देशांक में अगर r का मान रखते हैं तो हमें निर्देशांक क्या मिलता है, चलिए देखते हैं बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक है 3r प्लस 2, 4r माइनस 1, 2r प्लस 1। तो 3r प्लस 2 है, तो 3 इंटू 6 प्लस 2 जैसा x इक्वल टू लिखा हुआ है। तो 3 इंटू 6 प्लस 2 यहाँ पर 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, x का मान 20 आ गया। y जो है 4 इंटू 6 माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 क्या हो गया 23, और z की वैल्यू है 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 6 हो गया प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 13। अतः निर्देशांक जो होगा वह 23 और 13, यानी कि आंसर में जो निर्देशांक आएगा वो 20, 23 और 13 इस तरह से आएगा। अतः आपने देखा कि इसमें समतल यानी पहले रेखा का समीकरण लिया गया, उसको r के बराबर करके हमने निर्देशांक निकाल लिया, रेखा पर किसी बिंदु का निर्देशांक, और उसी बिंदु को हम अगर उस निर्देशांक को हम जो है समतल के समीकरण में रखते हैं और ये कहते हैं कि जहाँ पर वह रेखा समतल से मिलता है वह उस निर्देशांक का जो है उस बिंदु का निर्देशांक है, तो वह उस समतल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि संतुष्ट करेगा। अतः हम x, y, z की वैल्यू वहाँ रख देते हैं और r की वैल्यू आ जाती है। इस प्रकार से r का वैल्यू हम यानी कि r की वैल्यू प्राप्त करके हम निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अतः यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।